हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं भी आईएएस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। परंतु अगर बात करें मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो हम देखेंगे केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई, जिसके आधार पर 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 50 का में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो इसे सोवियत संघ से लिया गया। जापान तथा भारत को छोड़कर किसी भी प्रजातांत्रिक देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया है। मतलब कि केवल जापान और भारत ऐसे 2 देश हैं जहां पे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आज हम मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, क्योंकि इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला जो है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रज्ञान का आदर करें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है, हम उनका सम्मान करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें। अगला है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, वो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों एवं पालकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य हैं। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन देखेंगे हम परीक्षा में किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो पहला है, संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51 का। देखिए, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, ये क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। ये देखिए, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रज्ञान आदि का सम्मान करें, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करें। वही जितने मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं उनका। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? भाग 4 का में किए गए हैं। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसे स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो UPSC में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? पहला है, भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रज्ञान का आदर करना। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मूल कर्तव्य है।
अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो अभी हमने पढ़ा था, ये किस में आता है? ये मौलिक कर्तव्यों में आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा बी सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का में किसकी चर्चा करी गई है? मूल कर्तव्यों की गई है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? पहला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, और तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये भी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो किससे? मूल कर्तव्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।